अब तुमको बताता हूँ मसालेदार चीज़ है जो तुम बेसिकली सुनना चाहते हो। देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे हाइट मैटर करती है, जो मुझे छोड़ के किसी और के पास चलेगी। क्यों? क्या आपके करियर में कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? तो दोस्तों, हाइट तुम्हारी छोटी है। सबके ज़िंदगी में कैसा पल आता है जब लड़का हो या लड़की सब लोग बैठ के सोचते हैं काश मुझे वो 1 इंच और मिल जाए, काश मुझे वो 2 इंच और मिल जाए। जो 6 फीट का है उसको भी 1 इंच और चाहिए है, जो 5 फीट का है उसको भी 1 इंच और चाहिए। बिकॉज सबके दिल में ये बात है कि भाई बस 1 इंच और मिल जाए ना तो शायद से वो और डिज़ायरेबल हो जाए, उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी ईगो में कहीं से थोड़ा और बूस्ट आ जाए। पर भाई साहब, क्या हाइट सच में मैटर करता है? क्या ये रियलिटी है कि अगर आपकी हाइट अच्छी है तो जॉब, लव लाइफ, करियर, सक्सेस में आपको हाइट काम आने वाला? आज आपको देता हूँ एक रियलिटी चेक मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस का। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉट द डूड। एंड ये हमारा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। थैंक यू सो मच फर्स्टली, तो मेरे फर्स्ट हाइट वीडियो को आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, उस पर कमेंट किया। एंड मेरे वो एक डायलॉग के ऊपर आप लोगों ने इतने डीएम्स दिए मुझे कि भाई प्लीज़ बनाओ, हाइट का रियलिटी है क्या लाइफ में? रोकड़ा वर्सेस हाइट। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन सराखों पे। और अगर आपको जो पहली बार चैनल पे है तो मेरा नाम है विनीत गौर और मैं यूट्यूब पर निकला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डूड आर्मी बनाने के लिए। और मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो एजुकेशन पे होंगे, प्रोडक्ट रिव्यूज पे होंगे, मेंटल हेल्थ पे होंगे, वुमेन एंड मेन इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर भी होंगे। पसंद आए मेरे कोई भी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो दोस्तों, एक रियलिटी बात बताता हूँ आज दिल से। मेरी हाइट तो 5 फुट 9 इंच की। मेरी जो मॉम है वो 5 फुट की, मेरे जो डैड है वो 6 फुट 2 इंच के। तो अपेरेंटली अगर मेरी हाइट भी अगर 6 फुट 2 इंच की हो रही तो थोड़ी डिज़ायरेबल होती। इससे क्या मुझे इफेक्ट पड़ा था मेरे टीनेजर एज पे? यस, मुझे भी पड़ा था। आप लोग को भी पड़ा होगा या पड़ता होगा। एंड जब अगर आप टीनेजर्स ईयर में ही अपने माइंड के ऊपर ये इम्पैक्ट लगा दें कि हाँ, सोसाइटी में एक्चुअल इज्जत तब मिलती जब आप लंबे होते हो, तो आप अपने आप को मार रहे हो। इसलिए ही तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि ये सब बकचोदी है। ठीक है, क्या हाइट से सच में आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है? घंटा, LUVDA, घंटा। हर इंसान को एक बार समझना पड़ेगा, अगर आपको किसी चीज़ से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, स्पेशली आपकी हाइट को लेके, तो भाई उसको अपने दिमाग से बाहर निकालो। क्या आपके करियर में कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? घंटा आपके करियर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे हाइट मैटर करती है, पर हर जगह नहीं। एक छोटी सी रियलिटी चेक बता, लड़का हो या लड़की, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी काबिलियत एंड आपकी पर्सनालिटी। मैं अपने सारे ग्रुप्स में ना सबसे छोटे हाइट का हूँ। ठीक है, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो 16-17 की उम्र में ही 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 3 इंच, एक तो साला 6 फुट 6 इंच का भी है, और सबसे छोटे हाइट का हूँ मैं। एक पीरियड होता था ज़िंदगी में जब सब लोग मुझे बोलते थे कि ये छोटू आ गया, गोद में उठा लिया, सिर के ऊपर ऐसा हाथ रख लिया। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, पर क्या इससे मुझे आज फ़र्क पड़ता है? नहीं, उल्टा मैं वो सब आज याद करके मिस करता हूँ कि यार वो पल कहाँ गए। ज़िंदगी में याद रखो कि जो कॉम्प्लेक्स है वो तुम्हारे दिमाग में से शुरू होता है, तुम्हारे दिमाग में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को घंटा कुछ पड़ी नहीं है तुम्हारी। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम ही ये सब चीज़ें सोच के नेगेटिविटी में जा रहे हो और इससे सामने वाले को कुछ असर पड़ेगा, इट इज़ लाइक तुम खुद पॉइजन ले रहे हो, सोच रहे हो कि अब साला वो मर जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? ये तुम्हारी बेवकूफ़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 14 साल की उम्र में मैंने गिटार बजाना शुरू किया, 16 या 17 की उम्र में मैंने सिखाना शुरू कर दिया था, 18 की उम्र में मैंने पैसे इतने कमा लिए थे कि खुद के लिए अपनी पहली बाइक खरीदी थी। वो बाइक मेरे पास आज भी है और मुझे इमोशनल अटैचमेंट है उस बाइक से। उसका नाम लैला है बाय द वे। अपने पैसों पे लिया था। मैं सलमान खान प्रोडक्शन में काम कर चुका हूँ, मैं यूटीवी मोशन पिक्चर्स में काम कर चुका हूँ, मैं सोनी में, मैं सब में भी काम कर चुका हूँ, बिंदास टीवी तक में मैंने काम किया हुआ। तो क्या हाइट कम होने से मेरा दिमाग कम हो गया? नहीं। जनरल साइंस स्टूडेंट था, PCMB चारों सब्जेक्ट लिए थे, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में दोनों में क्रैक किया था। मेरे दिमाग पे मेरे करियर में कहीं असर नहीं पड़ा। ये मैं खुद से था तो खुद को जज करता। 21 साल की उम्र में मैंने एक इवेंट कंपनी खोली थी, उसको 2 से 3 साल मैंने चलाया, उसको बेच दिया। 22-23 की उम्र में मेरे पास इतने पैसे थे कि मेरे पास 5 से 6 लाख रुपए जमा हो गए थे उड़ाने के लिए। मेरे हाइट का तुम्हें रियलिटी में मैटर करता है? हाइट तुम्हारे अंदर है भाई, अगर तुमको मैटर करेगा तो मैटर करेगा, वरना नहीं करेगा। जब मेरे को ऊबर में सिलेक्शन करी थी, ठीक है, ऊबर इंडिया में आया, ऊबर महाराष्ट्र में आया, 15 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, पूरा महाराष्ट्र चला रहे थे। तुम्हारा भाई उनमें से एक था। वहाँ पहुँचा शेयर कॉन्फिडेंस के ऊपर कि मुझे मालूम था कि मैं कुछ उखाड़ के जाऊँगा, और मैं कमा रहा था अच्छा खासा। MBA के लिए मैंने पहले साल में ट्राई किया था, पैसे कम थे, मैं जा नहीं पाया, फीस के लिए पैसे नहीं थे। क्या इससे मेरी हाइट से कुछ रिलेशन था? नहीं था। अपनी मेहनत पर अपने पैसे कलेक्ट किए, सेम टाइम पीरियड में 2 इंटर्नशिप किए, पैसे कमाए, पढ़ाई करी, IIM क्रैक किया, IIM गया, जॉब उठाई, सैलरी उठाई, स्टार्टअप किया, एक नया बिजनेस शुरू किया, आज 2 यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और दूसरों के भी चला के दे रहा हूँ। क्या इससे कहीं पर भी मेरा हाइट मैटर करता है? नहीं। 5 फुट 9 इंच की मॉडल को डेट किया हूँ, 5 फुट 10 इंच की भी मॉडल को डेट की, उससे मेरे कॉन्फिडेंस में कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं। लोगों को कहाँ में बोलेंगे? जब मैं डेट करता था ना जब मॉडल्स को भी, तब लोग मुझे बोलते थे यार तेरी गर्लफ्रेंड तेरे से लंबी लगती है। मैंने बोला सही है, अच्छा है। मैं तेरे को दूर से दिख गया तेरी भाभी आ रही है, समझ रहे हो?
अब तुमको बताता हूँ मसालेदार चीज़ है जो तुम बेसिकली सुनना चाहते हो। तो हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि भाई मुझे किसी लड़के ने ऐसा दिखाया है कि हाँ तू मुझसे पिद्दा है, कि मैं तेरे से ज़्यादा लेवरेज पे हूँ, हाइटेड हूँ, ज़्यादा बड़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ। और हाँ, मुझे भी कभी ना कभी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की मिली है जो मुझे छोड़ के किसी और के पास चली गई। क्यों? क्योंकि वो हाइटेड था, उसके लिए उसको लगा था कि अप्रोप्रिएट रहेगा, उसको वो कहते ना फिज़िकली अपीलिंग लगेगा। हुआ है। अब वो जो लड़के जो अपने आप को बहुत हाइटेड समझ रहे थे, सोच रहे थे ज़िंदगी को जीत लेंगे और मॉडल बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, आज किसी कंपनी में एक छोटे राइटर की नौकरी कर रहा है, बस एंड ट्रेन में धक्के खा के जा रहा है, जबकि तुम्हारे भाई के पास अपनी 15 लाख की गाड़ी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी गाड़ी में, वरना अपने बाइक पे जाता हूँ। आज वो किसी को सलाम ठोक रहा है और यहाँ पे मुझे सलाम ठोकने वाले लोग हैं। और वो जो लड़की थी जो मुझे छोड़ के किसी और के पास चली गई थी बिकॉज उसको अपेरेंटली लगा था वो उसका बेटर फिजिकल मेट होगा, वो तो टिका नहीं वो रिश्ता। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी थोड़ी और ख़राब हुई। एंड फिर जब से उसको पता चला कि मैं अपने करियर में अभी किस पॉइंट पे हूँ, तो मुझे रेगुलरली महीने में 1 बार 2 बार सालों से मैसेजेस आते हैं कि वो समय कितना अच्छा था, काश तो मुझे वापस ले लो, सॉरी, ब्ला 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 ब्ला। तो भाई साहब, स्वाद, इसे कहते हैं सक्सेस का स्वाद। तो समझे भाई साहब, ज़िंदगी में औकात बड़ी हो, हाइट तो सबके पास। और जब तुम्हारे हेटर्स आज तुमको ऐसा दिखाएंगे कि भाई तुम उनसे नीचे हो, तो बस अपने काम पे लगे रहो और कुछ साल बाद तुम भी वो बोल पाओगे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी आधी रात है, जेब में पैसा 160 है, क्योंकि ज़िंदगी तेरी झाट है, क्योंकि अब ऊपर वाले का हाथ अपने हाथ है, मेहनत और हिम्मत अपने पास है। तो लाला रनिंग ले फटफट चल। तुमको तो मेरा एग्जाम्पल है, मेरी मॉम 5 फुट की है, ठीक है, शी इज़ अ डॉक्टर, वो भी इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज से पास आउट है, ठीक है, 5 फुट की है, 15 साल में 3 घर बनाई है, 3 घर। मेरी मॉम उसके ऑफिस में लेजेंड है, लेजेंड। इतनी मेहनत करी, इतनी सेविंग, इतनी इन्वेस्टमेंट। मुझे इन्वेस्टमेंट स्किल कहाँ से आती है? मेरे घर पे देख के। आज मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ, मैंने 20 का 50 बनाया। कैसे? अपने दिमाग से, मेरी हाइट से नहीं। जब मैं जॉब मांगने गया था, किसी ने मुझे ये नहीं कहा था ओ 5 फुट 9 इंच का 25,000 सैलरी, ओ 6 फुट का ओ 35, पर इंच पे 2,000 रुपये। सर अब वक्त आ गया कि हमारी तनख्वाह डबल कर दीजिए सर। हाँ। सर और एक गाड़ी भी दिलवा दीजिए दोनों को, और 3 बेडरूम का फ्लैट भी दे दीजिए सर। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की तनख्वाह 5 गुना बढ़ा दूं, तुम दोनों को एक बंगला दे दूं और एक मर्सिडीज दे दूं। सर क्यों मजाक कर रहे हो? शुरू किसने किया? ऐसा नहीं होता रियलिटी। अगर मैं एकदम सच्ची बात बताऊं, जितने लोग मेजॉरिटी सोचते हैं कहाँ इशू पड़ सकता है, आर्मी में पड़ सकता है। अगर तुम्हें आर्मी में जाना है तो एक पर्टिकुलर हाइट रेंज पे होनी चाहिए। उसमें भी काफ़ी सेक्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, सब में हाइट रिक्वायरमेंट नहीं होता। कैबिन क्रू बनना है तुमको, ठीक है, वहाँ पे एक हाइट रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि तुमको भाई वो डोर फ्लैप से वो चीज़ें ओपन करनी पड़ती है, ठीक है भाई, वहाँ पे वो सेफ्टी की बात है, समझ में आता है, वहाँ पे उसने हाइट रिक्वायरमेंट कर ली। मैं मॉडलिंग में उतरना है, वहाँ पे एक हाइट रिक्वायरमेंट है। ब्रांड टू ब्रांड, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। मैंने खुद कितनी बार एक्टर्स देखे यार, इतने एक्टर साले बटले से बाटला पे खड़ा करते हैं। क्यों? एक्टिंग आती है, चेहरा अच्छा है, बॉडी बढ़िया है। एंड ऑफ द डे ना, योर पर्सनैलिटी मैटर्स। कुछ जगह है येस जहाँ पे तुम्हारी हाइट मैटर करेगी, पर हर जगह नहीं। पैसा कमा, तू मॉडल नहीं बन पाया तो मॉडलिंग एजेंसी खोल, दूसरों को लगा रोकड़ा खा। इशू कहाँ है पता है? इशू तुम में, इशू तुम में है, तुम ज़्यादा सोचते हो, वो सोचना छोड़ दो। जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा से अपने ग्रुप का सबसे छोटे हाइट का लड़का रहा हूँ, बट आज मुझे देखो मैं कहूँ, टच वुड, किधर है टच वुड, आज तक किसी से 1 पैसा उधार नहीं लिया, उल्टा लोगों को पैसा दिया है। बट डेटिंग लाइफ के हिसाब से बताता हूँ, क्या लड़कियों को लंबे हाइट के लड़के पसंद है? हाँ पसंद है। क्यों पसंद है? कि उनको उनके साथ प्रोटेक्टेड फील होता है, इसलिए गर्ल्स दे प्रेफर टॉलर गाइस। पर उसमें भी कैटेगरी है कि व्हेन गर्ल्स आर लाइक कि भाई मुझे मुझसे लंबा चाहिए, मुझे उतना लंबा नहीं, मेरे को जिराफ नहीं चाहिए, मेरे को सेल्फी स्टिक नहीं मांगता लाइफ में, समझ रहे हो? ऐसे काफ़ी डिफ्रेंसिएशन फैक्टर होते हैं। तो एवरी गर्ल इज़ डिफरेंट, एवरी गाय इज़ डिफरेंट, इवन फॉर गाइज। अगर लड़की थोड़ी छोटी हाइट की हो ना, तो भाई हमें भी अच्छा लगता है उसको उठाने में, उसको लेके जाने में। इवन गाइज, एज गाइज वी फील गुड, ठीक है, हमारी बंदी अगर छोटे हाइट की, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सबको लंबा ही चाहिए। हाँ, अगर वो लड़का ही कुछ 6 फुट 2 इंच का, तो वो उम्मीद करेगा एटलीस्ट 5 फुट 11 इंच की लड़की हो, पर वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एसन कचर और मीला कुनस को देख लो, मेरे मॉम डैड वाले ही रेशियो है, इधर 5 फीट उधर वो 6 फुट 2 3 इंच। भाई देख, एंड ऑफ द डे तेरे पर डिपेंड करता है। हाइट से ज़्यादा तू फोकस करेगा पैसे पे, हाइट से ज़्यादा तू फोकस करेगा पर्सनालिटी पे। मेरी 5 फुट 9 इंच की हाइट पे मॉडल शो में गया था, अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी
देखा था, बिकिनी मॉडल सारी की सारी हील्स पहन के, ऐसे लंबी लंबी लड़कियाँ, ठीक है, और मैं ऐसे देख रहा हूँ। पर आउट ऑफ द ऑल द क्राउड देयर, जितने भी क्रीपी लोग थे ना, उसमें से 2 से 3 अगर लोग बोल सके ना जो अच्छे कैरेक्टर के थे, जो अच्छे पर्सनालिटी के थे, उनमें तुम्हारा भाई भी था। एक मुड़ के देखा है भाई, स्माइल किया है, बात करने की कोशिश करी, मैंने भी किया, मैंने तो एंजॉय करके फ्लर्ट किया भाई, क्यों ना करूँ, बिकिनी मॉडल है पागल। क्या मेरी डेटिंग लाइफ पे बहुत असर पड़ता है? घंटा नहीं पड़ता। तुम सब ने मेरे टिंडर एंड मेरे बबल के सारे मैचेस देखे हुए हैं, मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई है, क्या फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। मेरा कॉन्फिडेंस मैटर करता है यार। तुम्हारे दोस्त लोग देखो, टीनेजर ईयर हो, तुम्हारे दोस्त लोग आके बोलते होंगे अरे तू साइकिलिंग कर, तू लंबा हो जाएगा, तू लटक, तू लंबा हो जाएगा, एप्पल, अरे तेरा एडम्स एप्पल नहीं दिख रहा है, ये और वो। 100 भगचोदी, 100 ब्रो साइंस लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्रस्ट मी। उनको बोलो आप करते रहो भाई साहब, हम वो करेंगे जो हमें करना है। मेरे को हाइट बढ़ाने से ज़्यादा मेरे को ये चाहिए कि मैं अपने माँ बाप पर डिपेंड ना करूँ, समझ रहे हो? 17-18 साल का हो गया हूँ, तुम हाइट बढ़ाते रहो, मैं काम करता हूँ, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा के आता हूँ, क्योंकि पैसा मैटर करता है। आज उठ के मेरे को दुनिया में किधर भी ट्रैवल करना है ना, बस पैसा है। मेरे घर में पूरा किसी को कुछ होना नहीं चाहिए, टच फूड पर कुछ हो गया तो मेरे पास पैसा है। मुझे अगर अब भी उठ के ऐसा मन कर रहा है कि चलो बैंगलोर चलते हैं या गोवा जाते हैं, मैं इतना सोचूंगा नहीं, इतना कैश है मेरे पास, इतना पैसा है मेरे पास, और मैं बना रहा हूँ। मेरे वजह से कम 8 से 12 लोगों को मैंने जॉब दी है मेरे कंपनी में, और एवरी मंथ में 1-1, 2-2 जॉब देता रहता हूँ। जॉब छोड़ो, मैं तो इंटर्नशिप भी देता रहता हूँ। क्या तुम लोग मेरी जो वीडियोस देखते हो, क्यों देखते हो बताओ नीचे? क्या तुमको मेरी हाइट देख के तुम मेरी वीडियोस देखते हो? कि तुमको मेरी पर्सनालिटी पसंद आती है, कि तुमको मेरा कुछ बात करने का ढंग पसंद आता है, तो तुम सब मेरा वीडियोस देखते हो, नोटिफिकेशन आते ही मेरा वीडियो देखने चले आते हो। तो सीधी भाषा में अपना कॉन्फिडेंस अपने हाथ में है, हाइट से लेना देना इतना नहीं है। एक फिजिकल अपील है, एक फिजिकल अट्रैक्शन का पॉइंट है। हाँ, अगर तो कभी ऐसा है कि तुम्हें कोई लड़का या लड़की पसंद है जिसकी हाइट तुमसे बहुत ज़्यादा है और तुम्हें उस चीज़ में लग रहा है कि अरे यार ये तो मुझे नहीं मिलेगी, तो बहुत या नहीं मिलेगा, तो मार्केट में बहुत पब्लिक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बम्बल और टिंडर खोल के देखो, इतने प्रोफाइल तो उन्होंने ज़िंदगी में अपने मोहल्ले में नहीं देखूंगा जितने यहाँ देख लिए। एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है वो है तुम्हारी पर्सनैलिटी, दैट्स इट, नथिंग एल्स मैटर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ डेली उठ के अपने हाइट को देखना बंद करें, पार्टीज़ में जाके इन्फीरियर फील करना कम करें। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा ये टॉक पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, या ये है मेरा इंस्टाग्राम ID, क्या था भाई वो, कौवा था, सॉरी, एको करके जा रहा है, खतरनाक था, बट कमिंग बैक। ये है मेरा इंस्टाग्राम ID, यहाँ मुझे फॉलो करके DM कर दीजिए। अगर आपको मुझसे बात करना है, कोई चीज़ है जो बहुत परेशान कर रही है, ओपन टू इट भाई, दोस्त, मैसेज करो। भाई तो मेरा एक सेकंड ब्लॉग चैनल भी है जहाँ पे मैं ट्रैवल, बिहाइंड द सीन्स, वेट लॉस जर्नीज़ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब करना, बिकॉज वहाँ पे ट्रैवल गिव अवे आता है। एंड मेरे मेन चैनल पे ऑलरेडी मैंने प्रोटीन का गिव अवे भी रिसेंटली किया है। तो अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करना भाई, मैं हमेशा वीकली कुछ ना कुछ लेके आता ही। तब तक आप जहाँ पर भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मैं मिलूंगा आप लोग को बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए डूडा मी, बाय।